तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया, जॉन सीना इंडिया के अंदर हैं, अंबानीज की वेडिंग में आए हैं भाई जॉन सीना। एंड एक नई वीडियो निकल के सामने आई है सीना की, आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। जॉन सीना कर रहे हैं भंगड़ा, स्पेशल भंगड़ा ये जॉन सीना का, यू कांट सी मी वाला। वो अपने यू कांट सी मी वाले पोज को करे जा रहे हैं, जो कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फनी बना रही है एंड भंगड़ा किए जा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता सीना को कुछ समझ आ रहा होगा कि क्या गा रहे हैं क्या बजा रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत एंटरटेनिंग है। पता नहीं भाई मुझे क्या मजा आ रहा है, ना ये मेरी शादी है, ना ही मैं जॉन सीना का भाई लग रहा हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि यार भाई जॉन सीना इंडिया है। पता नहीं कुछ अलग ही फीलिंग है। एक तो जॉन सीना से भाई एक और अलग अटैचमेंट हो गई है जब से सीना ने मनी इन द बैंक के अंदर अनाउंस करा कि वो रिटायर होने वाले हैं, अगले साल उनका रिटायरमेंट टूर स्टार्ट होगा। तो उसके बाद तो और ही एक अलग अटैचमेंट हो गई है। अभी के हिसाब से जॉन सीना भंगड़ा करते हुए स्पॉट करेगा। अभी देखो भाई आगे जॉन सीना क्या क्या करते हैं। अभी मल्टीपल वीडियोस फोटोस निकल के सामने आ रही है। ये मुझे थोड़ी फनी लगी थी वीडियो, मेरे फीड पे आई थी, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करते हैं। कैप्शन अगर आपको देना होगा इस चीज़ का तो क्या दोगे कैप्शन? और जॉन सीना का एक इंडियन नेम सजेस्ट करो। जॉन सीना को अगर इंडिया में कोई नाम दिया जाता तो क्या होता? जोगिंदर चौधरी क्या हो सकता था? आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज को लेकर। सर्वाइवर सीरीज की डेट एंड लोकेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट है भाई। पॉसिबल लोकेशन एंड डेट दोनों ही रिवील हो चुकी है। किसकी अपडेट है ये? तो रेसल वोट्स की अपडेट है। वंस अगेन भाई काफी ट्रस्टेड सोर्स क्या कहता है रेसल वोट्स में आपको बता दूं। सर्वाइवर सीरीज को लेकर रिपोर्ट के अंदर क्लेम करा जा रहा है कि एक नए डोम के अंदर सर्वाइवर सीरीज होने वाला है 30 नवंबर को। आप देख सकते होगे, कहना है रेसल वोट्स का, WWE हैज हैड सिग्निफिकेंट डिस्कशंस अबाउट ब्रिंगिंग द 2024 सर्वाइवर सीरीज टू लॉस एंजलिस एट द ब्रांड न्यू इंटुएट डोम ऑन सैटरडे November 30th। उसके बाद कहते हैं द इंटुएट डोम लोकेटेड अक्रॉस फ्रॉम सोफा स्टेडियम विल ऑफिशियली ओपन ऑन अगस्त 15th विद अ ब्रूनो मार्स कॉन्सर्ट। तो कहना है रेसल वोट्स का कि WWE सर्वाइवर सीरीज 2024 को होस्ट करने वाली है लॉस एंजलिस में बने हुए ब्रांड न्यू इंटुएट डोम से, जिसकी ओपनिंग होने वाली है 15 अगस्त को। एंड ये जो ओपनिंग होगी भाई एक कॉन्सर्ट से होगी। 30 नवंबर इनके अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज की डेट होने वाली है, यानी कि इंडिया में सर्वाइवर सीरीज आपको 1 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सही डेट इन्होंने दिया है। हमें देखो हर महीने एक पीएलई मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे जुलाई चल रहा है, मनी इन द बैंक हो गया, अगस्त में आपको देखने को मिलेगा समर स्लैम, सितंबर स्टार्टिंग में आपको बैश इन बर्लिन मिलेगा, अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा बैड ब्लड, नवंबर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा क्राउन जूल, एंड उसके बाद दिसंबर स्टार्टिंग में 1 दिसंबर को सर्वाइवर सीरीज। तो हमारे लिए भाई टाइम डिफरेंस की वजह से हर महीने एक एक पीएलई हमें मिल जाएगा। उसके बाद जनवरी बिगिनिंग में नेटफ्लिक्स से हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगी, तो वो भी एक पीएलई से कम इवेंट नहीं होने वाला है, वो भी एक मैसिव शो होगा, भले वीकली शो होगा लेकिन मैसिव शो होगा। एंड उसके बाद फेब में आपको रंबल देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे रेसलमेनिया की तरफ। तो अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज 30 नवंबर को हमें देखने को मिलने वाला है इंटरवेट डोम से, जो कि एक नया डोम है। इसकी कैपेसिटी आप पूछोगे तो भाई इसकी कैपेसिटी भी बताई जा रही है कि 18,000 के आसपास है। सो आई अज्यूम कि WWE 19-20 हज़ार पैक कर लेगी आराम से, इतना तो कर ही सकते हैं। अभी के हिसाब से ये कुछ है सर्वाइवर सीरीज 2024 को लेकर अपडेट। हालांकि WWE ने अभी इसको अनाउंस नहीं करा है, लेकिन आप जानते हो कि रेसल वोट्स कितना ट्रस्टेड है, तो यस हम लोग आंख बंद करके इस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू को लेके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जेकब फाटू पे भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, यानी कि जेकब फाटू ने पहले कुछ ऐसे क्राइम्स कर रखे हैं जिस वजह से उनको कस्टडी में भी रखा गया था, एंड वो एक्चुअल में क्रिमिनल है। अब वो बदल गए, वो अलग बात है, लेकिन ये पहले इनकी कंडीशन ऐसी ही थी। इसके वजह से इनके ऊपर भाई कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए गए कि ये बाहर नहीं जा सकते कंट्री से कहीं कम्पीट करने। तो अब ऐसे में सवाल है कि भाई कनाडा में कैसे जेकब फाटू कम्पीट करके आ गए भाई मनी इन द बैंक में? तो WWE ने भाई अपना सिस्टम बिठाया था। हुआ क्या है, अपडेट है, द रेसलिंग ऑब्जर्वर रिपोर्ट्स दैट WWE यूज्ड अ हाई प्रोफाइल इमिग्रेशन लॉ फर्म टू गेट जेकब फाटू अप्रूव टू एंटर कनाडा। WWE ने भाई फुल सोर्स पैरवी करी एंड एक हाई प्रोफाइल इमिग्रेशन लॉ फर्म से कांटेक्ट करा। इस लॉ फर्म ने भाई WWE की पूरी हेल्प करी जेकब फाटू को कनाडा में एंट्री दिलाने के लिए, एंड इस वजह से जेकब फाटू मनी इन द बैंक में कम्पीट कर पाए। अब देखो ये हर जगह के लिए चीज़ हो पाएगी या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, बिकॉज कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। मुझे लगता है जितने यूएस में इवेंट्स होते हैं हर साल, उतने ही अब बाहर में भी हो रहे हैं। तो ये दिक्कत आगे कंटिन्यू हो गया नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आई थी। ऐसा नहीं था कि फ्रीली जेकब फाटू चले गए बिना किसी रोक टोक के। वो तो WWE ने भाई अपनी सोर्स पैरवी लगाई, WWE के पास पावर है तो पहुंच गए, वरना भाई दिक्कतें तो थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू को लेके। तो भाई कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए क्या क्या कंफर्म है वो देख लेते हैं। कल का स्मैकडाउन मनी इन द बैंक के बाद का पहला स्मैकडाउन का एपिसोड है। सोलो सिकवा अपीयर होने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी डोमिनेंस, उनके साथ होने वाले हैं जेकब फाटू, टामा टोंगा एंड द इनफेमस
टोंगा लोआ। अभी के हिसाब से इनका ये डोमिनेंस करके सेगमेंट अनाउंस करा गया है कि अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स यहाँ पे आके इनको इंटरप्ट करेंगे एंड देन मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्मैकडाउन में इनका मैच समरस्लैम के लिए बुक होते हुए देखने को मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन प्रेजेंट होने वाली हैं, वो सेलिब्रेट करने वाली हैं अपनी विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की विक्ट्री को। एंड आपको मालूम है कि काफ़ी कॉकी सेगमेंट होगा ये। टिफनी स्ट्रैटन भाई फुल चौर में आएंगी, ईगोइस्टिक बन के आएंगी, दिखाएंगी कि मैंने कर दिखाया, अब सबको डराएंगी धमकाएंगी कि मैं कभी भी कैश इन कर दूंगी। उसके बाद मिचिन वर्सेस नाया जैक्स का मैच है। अभी ये वाला मैच आई डोंट नो लोग देखना चाहते हैं या फिर नहीं, तो इसलिए मैं अभी इसमें कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करूंगा। उसके बाद एक कॉर्बिन एंड क्रूज वर्सेज एंजल एंड हम्बर्टो कैरियो का मैच। यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉर्बिन एंड क्रूज जीतेंगे, यानी कि अपोलो क्रूज एंड बैन कॉर्बिन। बाकी देखते हैं क्या होता है। साथ में रसल वोड्स का ये भी कहना आप देख सकते होगे, इन अ रीमैच फ्रॉम लास्ट वीक आई एम टोल्ड द अर्ली रन डाउन फॉर टुनाइट स्मैकडाउन फीचर्स DIY डिफेंडिंग द टैग टीम चैंपियनशिप्स अगेंस्ट 8 टाउन डाउन अंडर। यानी कि रीमैच आपको देखने को मिलेगा टैग टीम टाइटल्स के लिए, जहाँ पे DIY डिफेंड करेगी टाइटल को अगेंस्ट 8 टाउन डाउन अंडर। एंड मुझे लगता है यहाँ पे फिर से हारेंगे ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉरन, एंड यहीं पे शायद ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न हो जाएगा, यानी कि ग्रेसन वॉरन उन पर टर्न कर जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये भाई करेंटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जिमी ऊसो को लेके। क्या कल के स्मैकडाउन में हमें जिमी ऊसो वापस आते हुए देखने को मिल जाएंगे? क्या कल फाइनली जिमी ऊसो की वापसी होगी इतने महीने बाद? रेसलमेनिया के बाद उन पर अटैक हुआ था स्मैकडाउन में, एंड उसके बाद से जिमी ऊसो गायब ही हैं। कुछ रूमर्स हमने सुनी भाई कि जिमी ऊसो शायद क्लियर हो चुके हैं, वो अब आ सकते हैं। साथ में एक रूमर ये भी थी कि जिमी ऊसो एडवर्टाइज्ड हैं स्मैकडाउन के लिए, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट पहले की थी, ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कल ही। तो एज ऑफ नाउ अभी जिमी ऊसो को लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि वो अपीयर हो सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको एक स्पेकुलेशन बता दूं, चांसेस हैं कि कल हमें शायद समरस्लैम के लिए सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल होते हुए दिखेगा। नहीं भी दिखेगा तो चैलेंज वगैरह तो सब कुछ हो ही जाने वाला है। एंड अगर कोडी एंड सोलो वगैरह आमने सामने आएंगे भाई, तो सिर्फ बातचीत नहीं होगी, बातचीत इनसे हो नहीं पाती नई ब्लड लाइन से। तो भाई ये अटैक करेंगे एंड ब्रूटलाइज करेंगे कोडी को। तो देन हो सकता है कोडी के बैकअप के लिए ऑर्टन एंड केविन ओवंस आए, लेकिन फिर भी ये आउट नंबर्ड ही रहेंगे। तो हो सकता है भाई फोर्थ हेल्पिंग हैंड बन के जिमी ऊसो आए एंड नंबर्स को इक्वल करे, ऑड्स को इवन करें, ऐसा हो सकता है। अभी के हिसाब से चांसेस हैं कि जिमी ऊसो की वापसी कल हो सकती है। कंफर्म कुछ नहीं है। रिया रिप्ली की वापसी मंडे नाइट रॉ में हुई, रिया रिप्ली आ गई, तो क्या पता भाई जिमी ऊसो भी वापस आ जाए। क्या आप चाहते हो कि जिमी ऊसो कल के स्मैकडाउन में प्रेजेंट हो? कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग में हमने सुना था बिल्कुल इनिशियली कि रोमन के रिटर्न से पहले जिमी ऊसो भी आ जाएंगे एंड जिमी ऊसो जे ऊसो रियूनाइट भी हो जाएंगे। जे ऊसो का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जे ऊसो कहाँ है, वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे इस स्टोरी लाइन के अंदर। वो बिल्कुल अलग ही है ना, उधर मंडे नाइट रॉ में कोई खास उनकी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर वो बस यीट यीट कर रहे हैं, और ना ही ब्लड लाइन की स्टोरी में अभी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिमी ऊसो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि रोमन के रिटर्न को भी पोस्टपोन कर देंगे या फिर रोमन ही पहले आने वाले हैं? वो देखना होगा। अभी के हिसाब से भाई कल थोड़े चांसेस हैं। अगर कल जिमी नहीं आते तो भाई पता नहीं कब आएंगे, बिकॉज इसके बाद सोलो वर्सेस कोडी के लिए या आगे बिल्ड करेंगे। सो आई डोंट थिंक बिल्ड के बीच में किसी और का आना, स्पॉटलाइट लेना एक सही डिसीजन होगा। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करें, बिल्कुल फ्री है। और साथ में आपको यहाँ पे WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिलती है, तो बस इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। मिलूंगा मैं आपसे कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।